दोस्तों, स्टॉक क्रिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले 2 दिन से बना रहे हैं कि ऐसे ग्रोथ सेक्टर स्टॉक जिसमें हम 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकें। डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी 3 कंपनियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जेनटेक, अपोलो माइक्रो सिस्टम और एस्ट्रा माइक्रोवेव। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे हाल, ठीक है ना, बीईएल या एलएनटी या जो भी कंपनी आप जानते हो, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक। लेकिन मैं उनके बाद अगर बात करने जाए तो हर एक सेक्टर में 20 कंपनियां हैं, ठीक है। मैं उन सेक्टर में बात कर रहा हूं कि जो अभी फिलहाल स्मॉल है या माइक्रो कैप है, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल है जो बहुत ज्यादा ह्यूज है, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो अगर चल गया आपके फेवर में तो आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है। तो आज हम दूसरा हमारा जो सेक्टर सेलेक्ट किए थे हम लोगों ने रेलवे का, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, देखिए इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी है और बहुत नामी गिरामी मिनी रत्न कंपनियां यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे आईआरएफसी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और पिछले 2 साल में लगभग 5 गुना पैसा आपका कर दिया, 5 टाइम्स करके रिटर्न दी है। आरबीएनएल, आईआरसीटी, सबने रिटर्न बनाकर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी खराब है, लेकिन मैं टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के बारे में बात करूंगा। इसका रीजन ये है कि मैं जो कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूं, मेरा जो क्राइटेरिया है कि आज के डेट में वो कंपनियां स्मॉल हो, ठीक है। आज के डेट में वो कंपनियां स्मॉल हो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। आज कंपनियां स्मॉल हो, मेरी पहली क्राइटेरिया ये है कि आज कंपनी स्मॉल साइज की हो, यानी कि 10 से 15 हजार करोड़ की ही कंपनी हो, ठीक है। 10 से 15 हजार करोड़ की कंपनी हो, क्योंकि मैं लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जब ग्रोथ की पोटेंशियल है, जब मुझे मालूम है कि भाई ह्यूज ग्रोथ है, तो ह्यूज छोटी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं। क्रिकेट के लैंग्वेज में समझिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आज के डेट में इंडिया के टॉप बैट्समैन है, तो आने वाले साल के लिए भी क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ही टॉप बैट्समैन रहेंगे या कोई दूसरा प्लेयर आएगा और जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिप्लेस करेगा, उनके जैसा बड़ा प्लेयर बनेगा, तो उस वो ज्यादा रिटर्न देगा या विराट कोहली या रोहित शर्मा ज्यादा रिटर्न देंगे आपको? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विराट कोहली या रोहित शर्मा खराब हो गए, वो हमेशा ही विराट कोहली और रोहित शर्मा रहेंगे। लेकिन एक नया प्लेयर जैसे शुभम गिल हुआ या अदर भी दूसरे प्लेयर, अगर उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो वो आगे चलकर नेक्स्ट विराट कोहली बन जाएंगे या विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर बन सकते हैं। यानी कि उनमें रिटर्न देने की पोटेंशियल और ज्यादा ह्यूज है। तो जब हमारे पास टाइम होराइजन है 10 से 15 ईयर्स, तो हम लार्ज कैप ना लेके हम ऐसी कंपनियां लेंगे जो आज के डेट में स्मॉल है, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि आने वाले वक्त में वही कंपनियां जाकर लार्ज बनेंगी, और जब वही कंपनियां लार्ज बनेंगी तो हमको ज्यादा बेनिफिट देंगे, हमारा पैसा और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा एस्पेक्ट है और इसकी वजह से मैं टीटागढ़ को सिलेक्ट किया हूं। एक और रीजन मैं आपको दिखाऊंगा टीटागढ़ को सिलेक्ट करने का। चलिए मैं जो अपनी बात लेकर चलता हूं वेबसाइट पे, देखिए यहाँ पर मैं इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्पोरेशन का भी मैंने लगा के रखा हुआ, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, लगभग 2 लाख करोड़ की कैपिटल की कंपनी है, यानी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 1,93,218 करोड़ की कंपनी, रेलवे, इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी, ठीक है। सारी की सारी रेलवे की कंपनियों को फिनांस यही करता है। और तीतागढ़ का कितना है जी, रेल सिस्टम का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 12,917 करोड़ से। टीटागढ़ को सिलेक्ट करने का एक और रीजन है, आप जब रेलवे को एज्यूम करते हैं, रेलवे में देख रहे हैं, तो रेलवे में एक चीज की सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हमारे पास रेल सिस्टम के सारे डब्बे ही पुराने हैं। और तीतागढ़ करता क्या है, तीतागढ़ का आप देखिए क्या बनाता है भाई। तीतागढ़ रेल सिस्टम कॉर्पोरेटेड 1997 में बना, सेलिंग ऑफ राइट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिजेस एंड शिप्स, ठीक है। अब चलते हैं हम इनके यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पर इनका लगा हुआ है, जो बनाने का, यानी कोच के डब्बे बनाने का कहाँ कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कैपेक्स देखिए, 100 करोड़ का लास्ट 2 इयर्स का कैपेक्स इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, 100 करोड़ का, यानी पैसा लगाने वाले और अपना डेवलप करने के लिए। अब हम लेके आ गए हैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है।
ये कोच दिख रहा है, ये रेल के कोचेस डब्बे वगैरह दिख रहा है, इंजन को वगैरह सब दिख रहा है, किस तरह से इंडियन रेलवे अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको इनको मिलने वाला है, ठीक है। और इनका यह है कि इनका पेमेंट 90 डेज पर इंडियन फिनांस कंप्लीट कर देता है। इनका कॉन्टेक्ट ही है। फ्राइट सिस्टम में जाकर आप इनके वन बाय वन जाकर जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंपोनेंट, शिप, ब्रिज, डिफेंस सिस्टम सब कुछ बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि अभी तक 26 साल में इन्होंने कितना कर चुका, 65,000 से ज्यादा कोच और डब्बे डिलीवर कर चुके हैं इन्हों के, ठीक है। 1500 से ज्यादा इंप्लॉई इनके पास काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इंकरेज करूंगा कि जाइए, इनका विजिट कीजिए और देखिए क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कि भाई ठीक है, आपकी बात सही है, तो कंपनी परफॉर्मेंस कैसा करती है। तो चलिए मैं परफॉर्मेंस को लेकर चलता हूं, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये इनका पीर कंपैरिजन दिया हुआ है कि इससे से रिलेटेड और भी जो कंपनियां हैं वो किस तरीका का वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। अब आया है हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखना, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखेंगे दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023। देखिए सेल्स का ग्रोथ देखिए, यानी बिजनेस कैसे हो रहा है। 449 करोड़, 379 करोड़, 766 करोड़ और 955 करोड़, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 28 करोड़, 43 करोड़, 65 करोड़ एंड 111 करोड़। आप देख रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में भी देखिए ओपीएम 9 करोड़, 12 करोड़। क्या जबरदस्त आपको दिख रहा है कि कंपनी मल्टी बैगर, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए, जहां 2020 में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2021 में प्रॉफिट मेकिंग हुई और 2022 आते आते 33 करोड़ इनका प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया। 2023 में यहां से डबल से भी ज्यादा हो गया, 75 करोड़ का अर्निंग पर हो गया इनका। ये दिख रहा है कि इंडियन रेलवे में ग्रोथ का कितनी ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है, ठीक है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बेनिफिशियल होने वाला है कि ये रेलवे के एक्सपेंशन का, रेलवे में डेवलपमेंट का। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफएफआई इनके अंदर क्या सिचुएशन बना के रखा है, जरा खुद से देखिएगा। मार्च 2021 में 3.43% का एफएफआई था, ठीक है। मार्च 2022 में 4.85 का हो गया। मार्च 2023 में बढ़ के एफएफआई 6.07 हो गए और दिसंबर 2023 आते आते एफएफआई 20.04% हो गए दोस्तों। अब आप खुद से अंदाजा रखिए कि बाहर का पैसा भी इसके अंदर, बाहर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल भी कितने अंदर पैसा लेके आ रहे हैं। डीएआई यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड और लोकल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका ग्राफ देखिए। मार्च में 9.14 था, मार्च 2020 में इनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 7.73% आया। मार्च 2023 में 6.61 हुआ और दिसंबर 2023 में 12.27% का इनके अंदर माल उठाया गया एफएफडीएआई द्वारा। देखिए इंडियन रेलवे में बहुत पैसा आपको बना कर देने वाला, ठीक है ना। अब आपको समझ रखने की जरूरी है कि आपको पेशेंस रखने की और अपने अपने पर कन्विक्शन रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप आरएफसी सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर मेरा पैसा है, मैं ओनरशिप अगर अपने पैसे का होल्ड करता हूं तो मेरा डिसीजन होगा। और मैं अगर मुझे अगर पैसे इन्वेस्ट करना है रेलवे में, तो मैं तीतागढ़ में, एचबीएल पावर में, इन जैसे स्टॉक में करूंगा जहां पर ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा ह्यूज है। अभी देखिए ये चार्ट है तीतागढ़ का, ये डे टाइम फ्रेम है, यानी कि एक कैंडल जो है वन डे के प्राइस पैटर्न को शो कर रहा है। 1225 रुपया का इनका हाई बना हुआ है, 1250 रुपया का, सॉरी। एट प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 959 रुपया, ठीक है। 750 के पास इनके पास जबरदस्त एक सपोर्ट बना हुआ है। 750 के पास का ये कंसोलिडेशन देख लीजिए प्राइस का, यहां पर दिख रहा है। प्रीवियस ब्रेकआउट से पहले क्या जबरदस्त 750 और 800 के बीच में सपोर्ट है और यहां पर इस
प्राइस को ये ब्रेकआउट करके गया था, और गया था तो 1200 तक गया था। अभी देखिए वापस इसी से सपोर्ट लेके ये वापस अपना ऊपर जाने को तैयार है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका टाइम होराइजन 10 से 15 साल है, मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूं कि जाकर पैसा ही लगा दो। अगर आपका सेलेक्ट करना चाहते हैं और वो टाइम होराइजन 10 से 15 साल है, तब तो आप ऐड करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्राइस पर मिले, इस प्राइस पर मिले, इस प्राइस पर मिले, डाउन मिले, ऐड करते जाइए, क्योंकि हम इनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि स्टॉक प्राइस में। जहां जहां मिले हमको इन्वेस्ट करें, स्केटर्ड मैनर में आप करते जाइए। अगर आपके पास पैसा लमसम है तो भी इन्वेस्ट करके 10 से 15 साल के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो रेलवे स्टॉक में से, रेलवे सेक्टर में से एक स्टॉक है मेरा, एक स्टॉक का मैं बारे में और इसमें बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं, आप जाकर खुद भी अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपने दोस्तों अपने जानने वालों से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू।